Welcome back to Ajinachal Daily Current Affairs series, and today we will discuss about the current affairs for 4th of August. The question number 1 here is, in terms of vaccinations per people, which Indian state ranked first? यहाँ पर हमारा आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन सी। गुजरात में पर पीपल वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो गुजरात पहले नंबर पर आता है पूरे भारत में। A core committee meeting was held in Gandhinagar, Gujarat to review the progress of the vaccination program across the state. तो गुजरात टॉप पर है। इसमें आप देख सकते हैं कि 5,70,000 पीपल को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है गुजरात में। पूरे 10 lakhs पॉपुलेशन में से more than 3.32 crore doses of vaccines have been administered under the state wide vaccination drive, right? तो ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ डोजेस अभी तक लग चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state police has secured first rank under crime and criminal tracking networking system? And here the answer is option D, Haryana. हरियाणा ने फर्स्ट रैंक सिक्योर की है अंडर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। इस सिस्टम में हरियाणा को 100% मार्क्स मिले हैं। गुजरात पुलिस ने सेकंड पोजीशन सिक्योर की और हिमाचल ने थर्ड पोजीशन, राइट? इसका मेन एम है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर इफेक्टिव पुलिसिंग थ्रू ई गवर्नेंस। क्योंकि आप देख सकते हैं ई गवर्नेंस के थ्रू आज के टाइम पर बहुत ज्यादा चीजें हैंडल करना आसान हो गया है, राइट? तो ई गवर्नेंस की हेल्प से जो इफेक्टिव पुलिसिंग है उसमें हरियाणा फर्स्ट नंबर पर है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया था फॉर CCTNS प्रोजेक्ट एंड आफ्टर इट्स अप्रूवल बाय द कैबिनेट इन 2009। इंप्लीमेंट कौन करता है इसे? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, याद रखिएगा। और ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अगर आप बात करें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये किस मिनिस्ट्री में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये आता है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और रामपाल पवार ये अभी इसके करंट डायरेक्टर है। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है ई गवर्नेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first digital investment plan to launch UPI based auto pay functionality for its MF-SIP investments in India? यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन सी, फोन पे पहला ऐसा डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने UPI बेस्ड ऑटो पे फंक्शनैलिटी लॉन्च की है म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए। यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी होगी, MF का फुल फॉर्म म्यूचुअल फंड है और SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो इसमें पहली बार फोन पे ने डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है UPI बेस्ड, जो कि टोटली ऑटो पे फंक्शनैलिटी पे काम करेगा, राइट? UPI ऑटो पे फंक्शन विल बी अवेलेबल फॉर एग्जिस्टिंग एज वेल एज द न्यू इन्वेस्टर्स ऑन फोन पे ऐप। अब SIP क्या होता है? SIP एक इन्वेस्टमेंट रूट है जिसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ऑफर किया जाता है। SIP में कोई भी एक इन्वेस्ट फिक्स्ड अमाउंट में किया जा सकता है म्यूचुअल फंड स्कीम के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू देयर विल एट रेगुलर इंटरवल्स, राइट? SIP ओपन एंडेड होते हैं। कस्टमर कैन इनिशिएट, पॉज, रीस्टार्ट एंड टर्मिनेट SIP एट एनी टाइम। फोन पे की अगर हम बात करें तो इसे 2015 में स्टार्ट किया गया था, बाद में इसे फ्लिपकार्ट ने 2016 में एक्वायर कर लिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में और समीर निगम इसके करंट CEO हैं फोन पे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यूली पब्लिश्ड बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना? नेहरू तिब्बत एंड चाइना काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसे पब्लिश किया गया अभी अभी। इसके ऑथर हैं ऑप्शन सी, अवतार सिंह भसीन, राइट? अवतार सिंह भसीन जी ने इस बुक को लिखा है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे इंडिया में और इस तिब्बत रीजन में जो भी इंडिपेंडेंस के बाद इवेंट्स हुए हैं, लाइक इंडो चाइना वार हुआ है 1962 का, इंडिया चाइना की रिलेशनशिप कैसी है, तिब्बत बाउंड्री को लेकर क्या इश्यूज है, किस तरीके से चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर रखा है, दलाई लामा जब तिब्बत से भाग कर आए, 14th दलाई लामा जो कि अभी इंडिया में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, इन सारे इवेंट्स को कवर किया गया है नेहरू तिब्बत एंड चाइना इस बुक में अवतार सिंह भसीन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स? इंडिया में PV सिंधु पहली ऐसी विमेन है जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 मेडल हासिल किए हैं। आप सभी को याद होगा रियो ओलंपिक्स 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था और टोक्यो ओलंपिक्स जो कि अभी चल रहे हैं इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, राइट? PV सिंधु हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और इनके पर्सनल कोच है पार्क ताई सेंग, राइट?
बैडमिंटन की प्लेयर है और आपको याद रखना है हर एक जो खिलाड़ी होता है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है पीवी सिंधु को 2020 में और पद्मश्री से 2015 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्हें मिला था 2016 में, अर्जुना अवार्ड 2013 में। आगे बढ़ेंगे। The World Sanskrit Day is held every year in India on the full moon day of the Hindu month of Shravan. The day was declared by the Indian government in which year? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड संस्कृत डे इंडियन गवर्नमेंट ने किस साल डिक्लेयर किया था? 1969 में। और इसे कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन, जब श्रावण की पूर्णिमा होती है उस दिन इसे मनाया जाता है। वर्ल्ड संस्कृत डे को हम संस्कृत दिवस के नाम से भी जानते हैं। श्रावण पूर्णिमा पे मनाया जाता है ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और रक्षाबंधन के समय ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप इसे लिंक करके याद रख सकते हैं कि रक्षाबंधन किस समय होता है, अगर बाई चांस एग्जाम में डेट पूछ ली जाती है तो, राइट। तो 2020 में इसे 3 अगस्त को मनाया गया, क्योंकि हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि हिंदी महीने के अकॉर्डिंग पूर्णिमा जिस दिन होगी उसी डेट को ये आएगा, राइट। तो अब पूर्णिमा डेट फिक्स नहीं रहती है, तो इस साल 2020 में इसे 3 अगस्त को मनाया गया, राइट। 1969 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी inaugurated the renovated 2-lane upstream carriageway of the Mahatma Gandhi Bridge. The bridge is based in which state? इसका आंसर है बिहार। बिहार में महात्मा गांधी ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड एमएसएमई नितिन गडकरी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है वर्चुअली, राइट। 4-लेन महात्मा गांधी ब्रिज है बिहार में, 31 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन हुआ और 5750 मीटर्स लॉन्ग 4-लेन ब्रिज है जो कि नेशनल हाईवे 19 पटना और हाजीपुर के बीच में बनाया गया है। इट इज द 3rd लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट बाराखा न्यूक्लियर प्लांट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाराखा न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है, तो ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई में। देख सकते हैं आप इमेज में, यूएई ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया है जिसका नाम है बाराखा न्यूक्लियर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय पीएम नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया जिसका नाम है ई रूपी। याद रखिएगा, नाम है ई रूपी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। इसे 2 अगस्त को पीएम मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया गया है एंड इट इज अ प्रीपेड कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। इसमें क्यूआर कोड होगा, एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर होगा जो कि सेंड किया जा सकता है मोबाइल पर बेनिफिशियरीज के। Next question, according to a Danish study, mixing of which vaccine with mRNA vaccine will offer a good protection? बताया जा रहा है डेनमार्क का जो स्टेट सीरम इंस्टीट्यूट है 2 अगस्त को इन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका जो कि कोविड-19 की वैक्सीन है, इसे अगर mRNA वैक्सीन जैसे कि मॉडर्ना है, फाइजर है, इनके साथ मिलाया जाता है तो ये और अच्छे बेटर रिजल्ट्स प्रूव कर रहे हैं, गुड प्रोटेक्शन दे रहे हैं कोविड-19 के खिलाफ। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है, एस्ट्राजेनेका किसके साथ मिलाया जाएगा, मॉडर्ना या फिर फाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री? 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाने का प्लान चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इंफॉर्मेशन दी 2 अगस्त 2021 को। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि हम लगभग 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाएंगे ताकि स्पोर्ट्स को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज एस्टेरॉइड 2016 AJ193 will fly closely past the earth on which day? अगस्त 21 को बताया जा रहा है कि एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम है यूज एस्ट्रॉइड 2016 AJ193 ये अर्थ के बहुत करीब से निकलेगी और हमारा जो अर्थ है उसके ऑर्बिट में ये मूव करेगी, राइट। ये धीरे धीरे सन की तरफ बढ़ रही है ऐसा भी बताया जा रहा है। इट इज रिपोर्टेडली rushing inward towards the sun in its 5.91 year orbit and earth is in its approximated path but it will not hit the planet। तो डरने की कोई बात नहीं है, अर्थ को हिट नहीं करेगी लेकिन पास से निकलेगी।
Next question है, what is the Rajya Sabha rule under which anyone can issue a notice to the chairperson seeking to set aside the house listed business to discuss any subject raised by one or more members? तो राज्यसभा के किस रूल के अंदर कोई नोटिस जारी किया जा सकता है चेयरपर्सन को टू सेट असाइड द हाउस लिस्टेड बिजनेस, किसी भी सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए? ये है हमारा रूल नंबर 267। राज्यसभा के रूल नंबर 267 के अंतर्गत कोई भी मेंबर चेयरपर्सन के कंसेंट से एक नोटिस इश्यू कर सकता है टू सेट द अपर हाउस लिस्टेड बिजनेस ऑफ द डे टू डिस्कस द सब्जेक्ट रेज बाय एनी वन और मोर मेंबर्स। तो रूल नंबर 267 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड दैट इज टू बी रिलीज्ड इन 2022? इन एन आइडियल वर्ल्ड, इस बुक के ऑथर है अमिताभ घोष। यहां पर आपको याद रखना होगा कुणाल बासु। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुणाल बासु, इन्होंने बुक लिखी है इन एन आइडियल वर्ल्ड और ये नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है। इसकी पब्लिशिंग हाउस है विकिंग इम्प्रिंट, राइट। तो बुक के नाम और ऑथर्स आपको लिस्ट बना के रखनी है। आप अपनी लिस्ट में इसको भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द वर्ल्ड मास्टर्स गोल्ड मेडल विनर ट्रैक एंड फील्ड प्लेयर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। आंसर है मान कौर, 6-time वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और मल्टीपल एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप मेडलिस्ट एथलीट है ये। 105 ईयर ओल्ड मान कौर, इनकी अभी अभी डेथ हो गई है मोहाली में 31 अगस्त को। तो आपको याद रखना होगा मान कौर, ये एथलीट है, इंडियन एथलीट, और इन्होंने 6-time वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप जीती है, गोल्ड मेडल जीते हैं, एशियन मास्टर चैंपियनशिप भी जीती है। काफी अच्छी एथलीट रही हैं ये। तो इनका नाम आपको याद रखना है मान कौर। क्वेश्चन आ सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, स्टे ट्यून्ड विद एजेना।